पाकिस्तानी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा जो लंबा अरसा स्क्रीन पर अपने जलवे बिखेरती रही, माजी की खूबसूरत और नामवर फनकारा मदीहा शाह। सोनिया तू प्यार मेरा सजराना खा। 90 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नए चेहरे देखने को मिले, जिनमें बाज ने तो बेपनाह शोहरत और बेशुमार दौलत इकट्ठी की। इन्हीं में एक नाम मदीहा शाह का भी है। मदीहा शाह का ताल्लुक लाहौर से है। असल नाम रुबीना भट्ट है, जो अर्ली 70s को लाहौर में पैदा हुई। वालिद किसी सरकारी महकमे में ऑफिसर थे और फैमिली में से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। 90 की दहाई में एक आम फैमिली में रहते हुए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना किसी जुर्म से कम नहीं होता, क्योंकि उस दौर में शरीफ और मोअज़्ज़ज़ घरानों की लड़कियां शोबिस में नहीं आती थीं। हमारा मकसद शोबिस को बुरा भला या उन एक्ट्रेसेस को डिग्रेड करना नहीं जिन्होंने उस दौर में शोबिस ज्वाइन किया, बल्कि जस्ट रियलिटी बयान करना है। ये एक एवरेज घराना था, लेकिन मदीहा शाह शोबिस में काम करना चाहती थी। बचपन ही से स्क्रीन की जीनत बनने का शौक था। स्कूल के दिनों में भी स्कूल के मुख्तलिफ फंक्शंस में हिस्सा लेना मामूल की बात थी। अदाकारी का शौक इस हद तक था कि पढ़ाई की बजाय अदाकारी की जानब ध्यान देती। स्कूल में जब सालाना फंक्शन हुआ तो उसमें खेल पेश किया गया, जिसको पेरेंट्स भी देखने आए। वहां पर एक स्टूडेंट के वालिद, जो पीटीवी में ड्रामा प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मदीहा शाह को उस प्रोग्राम में परफॉर्म करते हुए देखा। किस्सा मुख्तसर, इस तरह मदीहा शाह को पीटीवी ड्रामा हरी भरी छाओं में कास्ट कर लिया गया। यह ड्रामा 1979 को रिलीज हुआ। इस खेल के बाद एक मजीद ड्रामा जिसका नाम था सूरज के साथ साथ, उसमें भी कास्ट कर लिया गया। मदीहा शाह ये सब कुछ अपने वालिद की इजाजत के बगैर माँ की रजामंदी से कर रही थी, यानी छुप कर रही थी। मदीहा शाह उस वक्त 8वीं जमात की तालबा थी। इस ड्रामे को, जिसका नाम सूरज के साथ साथ, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब ने तहरीर किया था, जबकि राशिद डार ने इसको डायरेक्ट किया था। दीगर कास्ट में भी बहुत सीनियर फनकार शामिल थे। इस ड्रामे में मदीहा शाह ने एक माजूर बच्ची का किरदार निभाया और इस किरदार को ऐसे निभाया कि देखने वाले दाद देने पर मजबूर हो गए। यूं मदीहा शाह के शानदार और कामयाब कैरियर का आगाज हुआ। लेकिन एक बार मदीहा शाह एक झगड़ालू लड़की थी जो बहुत जल्द गुस्से में आ जाती थी। इस तरह मदीहा शाह पीटीवी के मुख्तलिफ ड्रामों में काम करने लगी। फिर फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हदायतकार जावेद फाजल मदीहा शाह के पास आए बकौल मदीहा शाह कि उन्होंने फिल्म बुलंदी के लिए हीरोइन कास्ट करने की ऑफर की, मगर मदीहा शाह ने बताया कि उसको अपने घर वालों की जानब से फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं, इसलिए वो फिल्म में काम नहीं करेंगी। फिर उसके बाद इस फिल्म में रीमा को कास्ट कर लिया गया। यह शान और रीमा की पहली फिल्म थी। फिर जब रीमा को कास्ट कर लिया गया और बुलंदी फिल्म बनने लगी तो फिर मदीहा शाह भी फिल्मों में आ गई। शायद घर वालों ने यह देखकर इजाजत दे दी हो कि चलो ठीक है, रीमा भी फिल्म में काम कर रही है, तुम भी शान के साथ काम कर लो। मदीहा शाह की पहली फिल्म नगीना, जिसमें शान शाद हीरो बने, और इस फिल्म को अल्ताफ हुसैन ने डायरेक्ट किया। कहते हैं कि यह भारतीय फिल्म की कॉपी थी। मदीहा शाह की यह पहली फिल्म कामयाब हो गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गाने की शूटिंग हो रही थी कि मदीहा शाह डांस करते हुए पहाड़ से पांव फिसल गया और नीचे गिरने लगा। शान शाह ने जल्दी से उसको पकड़ लिया। दरअसल ये फिल्म बालाकोट में बन रही थी। अगर शान शाह उस वक्त मदीहा शाह को ना पकड़ता तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। खैर, मदीहा शाह बच गई। यहाँ से मदीहा शाह के फिल्मी सफर का आगाज हुआ। फिल्म निगाह, जिसमें टाइटल रोल मदीहा शाह ने अदा किया, जो 1991 में रिलीज हुई। इस फिल्म के हदायतकार हुसनैन थे, जबकि प्रोड्यूसर आरिफ चौधरी थे। ये फिल्म मदीहा शाह के कैरियर की कामयाब फिल्म कहलाई। इसके अलावा भी मदीहा शाह बहुत सारी कामयाब फिल्मों का हिस्सा बनी, जिनमें मिस्टर 420 ये फिल्म उमर शरीफ के डायरेक्शन में रिलीज हुई और बहुत कामयाब हुई, जिसमें उमर शरीफ हीरो जबकि रूबी नियाजी और मदीहा शाह दोनों हीरोइंस थी। फिर 1994 की फिल्म जमीनो आसमान, जिसकी हदायतकारी हसनैन ने दी, ये फिल्म भी बहुत कामयाब हुई। फिर इसी साल 1994 में फिल्म लाट साहिब, जिसमें सुल्तान राही और अंजुमन फर्स्ट पेयर, जबकि मदीहा शाह और उमर शरीफ एज ए सेकंड पेयर स्क्रीन की जीनत बने। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। फिर इसके साथ साथ मदीहा शाह ने थिएटर भी ज्वाइन किया, मुख्तलिफ थिएटर प्लेस में अदाकारी की। इस बात में कोई शक नहीं कि अदाकारी के मामले में मदीहा शाह बेहतरीन थी, बल्कि बेहतरीन है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो मैं ही करा। जाओ जाके रेशमा से शादी करो, जो कहती तुम उसके मंगेतर हो। जैसा कि आपको बताया कि मदीहा शाह एक झगड़ालू फनकारा है, लेकिन हकीकत जरा मुख्तलिफ है। गलत बात पर बहुत गुस्सा करती हैं, इस चीज की परवाह किए बगैर के सामने कौन है, फिर चाहे वो आम इंसान हो, अमेरिकन हो या पाकिस्तान का नामवर और बेस्ट राइटर और डायरेक्टर हो। एक बार मदीहा शाह अमेरिका शो करने गई तो वहां के ऑर्गेनाइजर ने शो की तय करदा पेमेंट देने से इनकार कर दिया, जिस पर मदीहा शाह ने उसकी अच्छी खासी धुलाई की और पैसे निकलवा लिए।
इसके अलावा सैयद नूर के साथ सेट पर सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ। उसमें गलती सैयद नूर साहब की थी जो सेट पर बहुत ज्यादा लेट पहुंचे थे। यानी मदीहा शाह गलत काम या बात पर गुस्सा होती हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है। हर सच्चा इंसान ऐसा ही करता है, बल्कि करना भी चाहिए। मदीहा शाह का एक बेहतरीन थिएटर जिसका नाम जन्म की मैली चादर, जो कई साल थिएटर की जिन्नत बना रहा। इस प्ले को बहुत पजीराई मिली, जिसमें मदीहा शाह ने कमाल की अदाकारी की। फिर 2006 में मदीहा शाह के कैरियर की सबसे कामयाब तरीन फिल्म मजाजन रिलीज हुई, जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें शान शाहद, साइमा, मदीहा शाह और साउथ थे। इस फिल्म के हदायतकार सैयद नूर, जबकि राइटर सैयद नूर की बीवी रुखसाना नूर थी। इस फिल्म ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए और डायमंड जुबली मनाई। इस फिल्म ने बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस ये तमाम अवार्ड्स हासिल किए। फिल्म मजाजन करने के बाद मदीहा शाह ने शोबिस इंडस्ट्री से एक लंबी ब्रेक ली। स्टेज ड्रामों में जलवागर हुई और स्टेज पर फौहश डांस और ज़ूम मैनी जुमलों से मदीहा शाह ने अपने चाहने वालों को मायूस किया। फिर कुछ ही अरसे के बाद स्टेज से भी खुद को अलग कर लिया। अब बात करते हैं मदीहा शाह की अज़वाजी जिंदगी के बारे में। 1989 में मदीहा शाह ने अपने कैरियर के शुरुआत में ही वाजिद अली शाह नामी शख्स से शादी की। ये शादी एक लंबा अरसा चली, मगर फिर निभा ना हो सका और दोनों के बीच तलाक हो गई। रुबीना भट्ट से मदीहा और फिर शाह, नाम के आगे शाह वाजिद अली शाह की निस्बत से रखा, जो आज तक कायमो दायम है। फिर 2014 में मदीहा शाह ने लाहौर के मशहूर बिजनेसमैन जावेद इकबाल से शादी की, जो कैनेडियन भी हैं। जावेद इकबाल से शादी करने के बाद मदीहा शाह का शुमार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अमीर तरीन अदाकाराओं में होने लगा। इस वक्त मदीहा शाह अपना बुटीक और पार्लर का कामयाब बिजनेस चला रही हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों तक फैल चुका है। मदीहा शाह अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर मुल्क से बाहर होती हैं। शोहर जावेद इकबाल ने स्टेज के अलावा फिल्मों में काम करने की इजाजत दे रखी है, लेकिन अफसोस मदीहा शाह को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। मदीहा शाह की ना तो पहले शोहर में से कोई औलाद थी और ना ही दूसरे शोहर में से। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मदीहा शाह को औलाद की नेमत से नवाजे। मदीहा शाह लाहौर के पोश एरिया में पुरअसाइश जिंदगी गुजार रही है। जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद है। बेशुमार दौलत और करोड़ों की मालियत की जायदाद है, मगर अफसोस उस जायदाद का वारिस कोई नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के सैकड़ों फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम पाकिस्तान के चंद मशहूर फनकारों की वीडियोस के थंबनेल शेयर कर रहे हैं। ये तमाम वीडियोस के लिंक उसी प्लेलिस्ट यानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।